कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में नीचे से तहसीलदार से होता होता एक मामला आया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्योंकि फाइनल एपलेट अथॉरिटी है तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने उसका फ़ैसला कर दिया। रहीम अस्सलाम वालेकुम, इरफान अहमद ख़ान एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर है। सवाल आपका जवाब मेरा हत्तुल इम्कान कोशिश के कानून के तनाजुर में। ये एक भाई का सवाल है कि सर एक केस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में मेरे हक़ में हुआ, दूसरी पार्टी उसके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में चले गई, हाई कोर्ट से भी खारिज हो गया, उसके बाद उसने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में नज़र सानी की दरख्वास्त दे दी, नज़र सानी की दरख्वास्त भी खारिज हो गई, तो इसके बाद वो सिविल कोर्ट जा सकते हैं? ये उनका ये एक सवाल है, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। कुछ मैं समझा हूँ, कुछ मैं नहीं समझा, लेकिन जितना समझा हूँ उसका जवाब दे देता हूँ। मैं अब सवाल को कैसे समझाऊँ भाई मेरे, कि आप कहते हैं कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में नीचे से तहसीलदार से होता होता एक मामला आया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्योंकि फाइनल एपलेट अथॉरिटी है तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने उसका फ़ैसला कर दिया। अब जिसके ख़िलाफ़ फ़ैसला किया वो हाई कोर्ट में रिट जुरिस्डिक्शन में चला गया। अब हाई कोर्ट में रिट जुरिस्डिक्शन में जाने के बाद वो उधर से हार गया, हाई कोर्ट ने भी उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दिया। वो नीचे नज़र सानी की एप्लीकेशन फ़ाइल करता है। भाई वो नज़र सानी की एप्लीकेशन विद इन टाइम फ़ाइल कर सकता है, लेकिन अगर हाई कोर्ट से रिट खारिज होने के बाद टाइम अलैप्स कर गया तो वो नज़र सानी की एप्लीकेशन दायर नहीं कर सकता। लेकिन अगर हाई कोर्ट से रिट खारिज होने के बाद टाइम मौजूद है नज़र सानी की एप्लीकेशन का, तो वो नज़र सानी की एप्लीकेशन फ़ाइल ज़रूर कर सकता है। लेकिन क्या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास ये इख्तियार है कि हाई कोर्ट ने खारिज कर दी उसकी रिट पिटीशन, उसके बाद उसको रिव्यू करे? वो भी खारिज होगी। अब आपका सवाल ये है कि रिव्यू पिटीशन खारिज होने के बाद क्या सिविल कोर्ट को रिव्यू कर सकता है? भाई अगर तो इस सारे मामले में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को या उसकी सबॉर्डिनेट रेवेन्यू हायरार्की को इख्तियार समात ही नहीं था तो फिर वो सिविल कोर्ट जा सकता है। लेकिन अगर सारे फैसला जात इख्तियार समात रखते हुए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने और नीचे सबॉर्डिनेट रेवेन्यू हायरार्की ने वो सारे फैसले किए हैं तो फिर वो सिविल कोर्ट में नहीं जा सकता, वो फाइनलिटी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऑर्डर को होगी। अब इसमें एक और शक्ल भी आती है जो मैंने डील की हुई है कि कई दफ़ा मामला ऐसे होते हैं कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपनी हद तक तो फैसले कर देता है, लेकिन जो दीवानी नोयत के मामला जो उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं है उसमें रेफ़र कर देता है दीवानी अदालत को। उस सूरत में वो दीवानी अदालत से रजू कर सकता है। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपके सवाल का जवाब दिया।